हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसे इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करेंगे कि जिसका इस्तेमाल करके हम इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, उसी के साथ पावरफुल भी सेटअप है और ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी सेटअप है। यही सेटअप के ज़रिए हमें स्टॉक सिलेक्शन करने को आसान होगा, यही सेटअप के ज़रिए हम एंट्री आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यही सेटअप के हिसाब से हमें एग्जिट कब करना है ये भी पता लग जाएगा। ये दो इंडिकेटर की जो ट्रिक है, अगर हम सही तरीके से ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो इंडिकेटर्स कौन से हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम ये वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो जनरली जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से क्या एक्सपेक्ट होता है, तो हाई एक्यूरेसी एक्सपेक्ट होती है कि हम अगर वो स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 60-70% की तो एक्यूरेसी हमें मिनिमम मिलनी चाहिए। इस तरह का हमारा कंसिडरेशन होता है। उसी के साथ स्मॉल स्टॉप लॉस, जब भी हम पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस छोटा सा होना चाहिए, ये भी हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। उसी के साथ बिग प्रॉफिट्स, तो जो भी टारगेट हमें मिल रहा है तो वो बिगर होना चाहिए, तो लॉस के बदले हमें बढ़िया सा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रैटेजी से। ये हर एक ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन होता है जब भी वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो। लेकिन ये सब कुछ अगर हमें अचीव करना है तो सिंगल इंडिकेटर वो सब कुछ अचीव करने के लिए हमें मदद नहीं करता। तो उसके वजह से ही जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं तो इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेने के लिए वो सिंगल इंडिकेटर पे कभी भी डिपेंड नहीं रहते। वो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। वो कुछ इंडिकेटर्स लेते हैं, उसका कॉम्बिनेशन करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। कॉम्बिनेशन ऐसा करना चाहिए कि जो इंडिकेटर हम कंबाइन कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। तो यहाँ पे ऐसा ही हमने कॉम्बिनेशन लिया है कि जो इंडिकेटर्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी है और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट भी होते हैं। और वो दो इंडिकेटर्स है सुपर ट्रेंड एंड पैराबोलिक सार। ये दोनों भी इंडिकेटर्स ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं। दोनों इंडिकेटर जब भी हमें एक साथ सिग्नल देते हैं तो इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा खासा बन जाता है। उसी के साथ हम बेसिक प्राइस एक्शन को मिला लेते हैं तो और भी हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये किस तरह से वो भी हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सुपर ट्रेंड। पहला इंडिकेटर हम अच्छी तरह से समझेंगे कि सुपर ट्रेंड क्या है। तो बेसिकली सुपर ट्रेंड इज ए ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर को हमें ट्रेंडिंग मार्केट में इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी मार्केट साइडवेज में रहेगा तो ये इंडिकेटर आपको बढ़िया से सिग्नल नहीं देने वाला, ये मल्टीपल टाइम्स आपको फेल्योर सिग्नल देगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है कि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में या तो अप ट्रेंड होगा या तो डाउन ट्रेंड होगा, तो ट्रेंडिंग मार्केट में इसको हमें इस्तेमाल करना है। उसी के साथ जब भी हम ट्रेंडिंग मार्केट में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये इंडिकेटर हमें बता देता है कि मार्केट बुलिश है या तो बियरिश है, ये आसानी से हमें बता देता है। ग्रीन लाइन, अगर ये सुपर ट्रेंड ग्रीन लाइन के साथ दिख रहा है तो जनरली क्या होता है कि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है। जब भी प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर होते हैं तो मार्केट बुलिश है, इस तरह से कंसिडर किया जाता है, जहां पे हमें खाली बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ही ढूंढना है। जब भी सुपर ट्रेंड की लाइन रेड कलर में दिखती है तो प्राइस इज बिलो सुपर ट्रेंड, प्राइसेस नीचे आ चुके हैं तो मार्केट बियरिश मोड में है। यहाँ पे हमें खाली सेलिंग अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करना है। ये सुपर ट्रेंड के बारे में हो जाता है। अब पार्ट 2 में हम अच्छे से समझेंगे कि पैराबोलिक सार क्या है, पैराबोलिक सार क्या होता है। तो पैराबोलिक सार को पीसार भी कहते हैं। ये एसएआर यानी स्टॉप एंड रिवर्स, यानी कि ट्रेंड एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है। ये भी एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। जनरली ये भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में बढ़िया सा वर्कआउट होता है। अभी इसका अपीयरेंस कैसा होता है कि स्मॉल डॉट के फॉर्म में ये हमें चार्ट पे दिखता है। जनरली मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमें दिखता है। ये प्राइसेस के ऊपर या नीचे हमें दिखते रहता है। जब भी ये डॉट्स होते हैं उसके वो प्राइसेस के बिलो रहेंगे तो बुलिश
ट्रेंड माना जाता है और जब भी डॉट्स अबव रहेंगे प्राइसेस के तो बेयरिश ट्रेंड माना जाता है। ये एक्सट्रीमली वेल वर्कआउट होता है स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स में, यानी कि जब भी मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है या तो स्ट्रांगली नीचे आ रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें सिग्नल देता है। ये दोनों इंडिकेटर जब भी हम देखते हैं तो ट्रेंड फॉलोइंग ही इंडिकेटर है। तो जब भी हम ये दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करते हैं तो ये और भी पावरफुल हो जाते हैं, जो अभी हम देखेंगे। अभी ट्रिक के हिसाब से हमें क्या करना है, तो ट्रेड जो लेना है हमें सिंगल इंडिकेटर के हिसाब से नहीं लेना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों इंडिकेटर्स को चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। दोनों इंडिकेटर जब भी हमें सेम सिग्नल देते हैं वहां पे हम ट्रेड लेते हैं। अभी यहाँ पे इंट्राडे का ट्रेड हो सकता है, स्विंग ट्रेड हो सकता है या तो पोजिशनल ट्रेड हो सकता है, लेकिन आप जो भी टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करके ड्रॉ करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना ही देखना है कि दोनों भी इंडिकेटर जब भी एक साथ आपको एक टाइप के सिग्नल देंगे आपको उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बाइंग रूल्स देखते हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से करना है। तो बाय रूल्स में क्या करना है, स्टेप 1 में सुपर ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम रेड टू ग्रीन, यानी कि सुपर ट्रेंड पहले प्राइसेस के ऊपर रहेगा और फिर एक कैंडल ऐसी क्लोज होगी कि जिसके बाद सुपर ट्रेंड आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा और उसका कलर ग्रीन होगा। स्टेप 2 में हमें देखना है कि पैराबोलिक सार डॉट्स शिफ्ट बिलो दी कैंडल्स, यानी कि कैंडल क्लोज के बाद पी सार यानी कि पैराबोलिक सार के भी जो डॉट्स है वो शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं निचले साइड पे प्राइस के या तो कैंडल्स के। यहाँ पे प्राइसेस क्लोजेस अबव बोथ इंडिकेटर्स, यहाँ पे क्लोजेस लिखा है यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि क्लोजिंग के बाद ये सिचुएशन देखनी है, राइट। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो हमें ट्रेड में एंटर करना है। जो भी कैंडल पे सिग्नल बनेगा हमें एंटर करना है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, बिलो स्विंग लो। अभी वहां पे हमें रिसेंट स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा, जो कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सेलिंग साइड के रूल्स देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड। जब भी सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हो जाएगा प्राइसेस के, उसी के साथ पीएसआर के डॉट से वो भी शिफ्ट हो जाएंगे अबव कैंडल्स, यानी कि वो भी कैंडल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। प्राइसेस क्लोजेस बिलो सुपर ट्रेंड, प्राइसेस क्लोजिंग बेसिस पे देखने हैं और वो सुपर ट्रेंड या तो पीएसआर के नीचे क्लोज आउट देते हुए दिखेंगे। ये सिचुएशन जब भी दिखती है तो हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करेंगे। अगर हम होल्डिंग कर रहे हैं, डिलीवरी पे ट्रेड है तो उसको एग्जिट करेंगे। तो एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं, या तो ये क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होता है उसके हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं। जो भी अर्लियर होगा हम उसके बाद एग्जिट करेंगे। यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं। और एंटर दी शॉर्ट ट्रेड, ये जो भी ऊपर वाले सिचुएशंस अभी हमने देखे हैं ये अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं और आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ट्रेड रहेगा, सेल ट्रेड रहेगा, शॉर्ट ट्रेड रहेगा। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रेड रहेगा तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, अबाउ स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग हाई देखना है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आप 1:2 के हिसाब से भी कंसिडरेशन कर सकते हैं, या तो इंडिकेटर का स्टेटस अगर बदल जाता है तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेलिंग या एग्जिट कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सी होती है। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है, कुछ दिनों के लिए ही स्टॉक में होल्ड करना पसंद करते हैं, तो आप ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो डेली चार्ट पे या तो 4 आवर के चार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती हुई दिखेगी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स है यानी कि कुछ महीनों के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली वीकली चार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के लिए होल्ड करना है तो। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम या तो 30 मिनट की या तो 1 आवर की टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन 5 मिनट के भी आप चार्ट पे देख सकते हैं, लेकिन जितनी कम टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करेंगे उतना सक्सेस रेट आपका कम हो जाएगा। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम रहेगी उतना सक्सेस रेट आपको अच्छा खासा मिलेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सिग्नल ले लीजिएगा कि बाय सिग्नल या सेल सिग्नल मिल रहा है, और फिर स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए, सही एंट्री बैठने के लिए आप फर्दर उसको 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन देखकर वहां पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। एक्सपीरियंस के साथ आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये डेली चार्ट हमने लिया है। यही लॉजिक आपको इंट्राडे में या तो
वीकली चार्ट पे भी इस्तेमाल करना है। सुपर ट्रेंड हमने लिया है, पैराबोलिक सार लिया है। सुपर ट्रेंड आप देख सकते हैं प्राइसेस के ऊपर है तो रेड दिखेगा, प्राइसेस के नीचे है तो ग्रीन दिखेगा। पी सार के डॉट्स इस तरह से ऊपर शिफ्ट होंगे यानी कि डाउन ट्रेंड है, और पी सार के डॉट्स इस तरह से नीचे शिफ्ट हो जाएंगे जब भी अप ट्रेंड है। अभी एक बात समझने जैसी है कि सुपर ट्रेंड अलग तरीके से वर्कआउट होता है, पी सार अलग तरीके से वर्कआउट होता है। सुपर ट्रेंड छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस पे चेंज नहीं होता, लेकिन पी सार कुछ 2-3 कैंडल के फ्लक्चुएशन पे इमीडिएट बेसिस पे चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भी नीचे आ गए, एक बाय ट्रेड बना, लेकिन जैसे ही 3-4 बार कैंडल्स रेड बनते हुए दिखे या तो ट्रेंड स्टॉप होता हुआ दिखा तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे पी सार ऊपर शिफ्ट हुए, लेकिन सुपर ट्रेंड नीचे ही था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ प्राइस एक्शन निगेटिव आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस में फॉल आ गया और प्राइसेस थोड़ा साइडवेज में जाते हुए दिखे तो पी सार इमीडिएटली ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, लेकिन सुपर ट्रेंड हमारा नीचे ही था, राइट। तो पी सार प्राइसेस के छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस पे चेंज होते रहता है, लेकिन सुपर ट्रेंड नहीं होता। और इसके वजह से हमें दोनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों इंडिकेटर जब भी एक साथ सेम सिग्नल देते हैं तो स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसके लिए हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, राइट। अभी ये चार्ट पे देखते कि ये किस तरह से वर्कआउट हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला है, एंट्री एग्जिट सिग्नल कब मिले थे। तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं। पहले यहाँ पे सेल सिग्नल चल रहा था, ये लेवल पे देखेंगे तो ये कैंडल पे सुपर ट्रेंड और पी सार दोनों भी निचले साइड में शिफ्ट हुए, तो एक बाय सिग्नल हमारा यहाँ पे बना। तो कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं, रिसेंट स्विंग लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे वन वे डायरेक्शन में आप साइड मूवमेंट आई थी तो क्लियरली स्विंग लो नहीं दिख रहा है, तो आप पीछे से 2-3 कैंडल लेकर उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर मिलता है तो वहां पे हम एग्जिट करेंगे, या तो पी सार जब भी ऊपर के साइड में शिफ्ट होगा हम एग्जिट करेंगे, या तो सुपर ट्रेंड जब भी ऊपर शिफ्ट होगा हम एग्जिट करेंगे, जो भी अर्लियर आता है उसके हिसाब से। यहाँ पे पी सार शिफ्ट हुआ, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला था तो छोटा सा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला। उसके बाद फिर से अगर आप देखेंगे तो पी सार सुपर ट्रेंड दोनों नीचे थे, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:2 का टारगेट हमें मिलता हुआ दिखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगले 2-3 कैंडल के ही अंदर हमें टारगेट मिला है। तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। पी सार का इंतजार करते तो पी सार यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो हम यहाँ पे एग्जिट करते, तो फिर से यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता। तो जो भी अर्लियर मिल रहा है 1:2 आ रहा है तो एग्जिट करना है, अगर 1:2 नहीं आ रहा है तो ट्रेलिंग बेसिस पे पी सार के हिसाब से एग्जिट करना है, राइट। तो दोनों भी बेनिफिट हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं पी सार निचले साइड में शिफ्ट हुआ, सुपर ट्रेंड भी नीचे था। ये कैंडल पे तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, और बड़ी कैंडल है तो कैंडल के लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि स्विंग लो का स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा दूर हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों भी इंडिकेटर नीचे है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और अभी तक 1:2 का नहीं, लगभग 1:1 के आसपास का टारगेट यहाँ पे आया है, राइट। हम इसको होल्ड करेंगे और जैसे ही हमें एग्जिट का सिग्नल मिलता है वो मे बी 1:2 का रहेगा, या तो पी सार या तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से रहेगा, हम एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। आप देख सकते हैं कि दोनों इंडिकेटर्स ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही बढ़िया तरीके से सिग्नल देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम टिप्स यहाँ पे देखते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करके अगर आप ये पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका जो विन रेट है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो विन रेट इंप्रूव करने के लिए हम ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ट्रेड ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट, दोनों भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में इसको इस्तेमाल करना है, या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में, लेकिन साइडवेज में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मल्टीपल टाइम्स फेल्योर सिग्नल मिलने वाले हैं, तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज्यादा होती है। वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम बोथ सुपर ट्रेंड एंड पी सार, तो जब भी हम ट्रेड करेंगे तो दोनों इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेना है। ऐसा नहीं कि एक इंडिकेटर सिग्नल दिया है तो दूसरा आगे जाकर देगा, ऐसा नहीं करना है। जब भी कैंडल क्लोज होती है, मार्केट क्लोज होता है, तो उसके बाद दोनों इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करना है। यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करते हुए ही ट्रेड करना है। डाइवर्सिफिकेशन, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, राइट, ये सब कुछ देखते हुए ही ट्रेड करना है। ट्रेल यूर स्टॉप लॉस यूजिंग पी सार। दोस्तों जनरली आपने देखा है कि सुपर ट्रेंड इजीली चेंज नहीं होता, लेकिन पी सार छोटे से फ्लक्चुएशन के बाद चेंज होता है, तो इसको हम एज ए स्टॉप लॉस या तो एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें प्रॉफिट लॉकिंग के लिए मदद करेगा। बी पेशेंट एंड अवॉइड फोर्सिंग ट्रेड्स, फोर्सफुल ट्रेड नहीं लेना है। जब भी ट्रेड हमारे सेटअप में आता है
हर एक क्राइटेरिया को जब भी स्टॉक सेटिस्फाई करता है तो ही ट्रेड लेना है, इससे हम गलत ट्रेड से बच पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसी के साथ इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।